यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। चलिए जानते कि किस तारीख से होगा मतदान, कैसे होगा आरक्षण, किन लोगों को होगी दिक्कत, क्या तैयारी की है सरकार ने, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा देखें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 22 तारीख को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इंतजार आरक्षण सूची का किया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस बार आरक्षण मैनुअल के बजाय विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए तय हो रहा है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, ये सवाल सभी की जुबान पर है। ब्लॉक से लेकर जिले तक का चक्कर लगाने के बावजूद अपनी ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को लेकर किसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सबको शासन की मंशा पर है। इसके लिए पंचायत चुनाव 2020 नाम से सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। इसलिए वर्ष 1995 से 2015 के बीच सभी ग्राम पंचायतों की आबादी समेत आरक्षण के ब्यौरे अपलोड कराए गए। पिछले कई दिनों से डीपीआरओ कार्यालय में इसकी फीडिंग चल रही थी, जो पूरी हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही शासन के फैसले के मुताबिक सॉफ्टवेयर के जरिए आरक्षण तय कर दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय जरूरतों को देखते हुए 2% सीटों में बदलाव का अधिकार स्थानीय अफसरों को भी दिया गया है। विवाद से सीख पारदर्शी होगा आरक्षण। माना जा रहा है कि इस बार आरक्षण को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था होने वाली है। इसी के तहत शासन ने पिछले 5 चुनावों का विवरण लगाया है। अमूमन जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई है, उससे अगले चुनाव में उसे छोड़ दूसरे वर्ग के लिए सीट मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार राजनीतिक एवं स्थानीय दबाव में एक वर्ग को ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं। इसी वजह से चुनाव के बाद तक विवाद बना रहता है। पिछले चुनावों में हुए विवादों से सीख लेते हुए पंचायती राज महकमा अब पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने की कवायद में जुटा है। शासन से गाइडलाइन का इंतजार। आपको बता दें, जिलों में डेटा फीडिंग का काम पूरा होने के बाद शासन की ओर से गाइडलाइंस तैयार कर उसी के अनुसार आरक्षण तय किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी। पिछले 5 चुनावों में ग्राम पंचायतों की आरक्षण की स्थिति के लिए फीडिंग की जा रही है। इसके बाद शासन से गाइडलाइन आने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस बार पंचायत चुनाव में अलग अलग मतपत्र मिलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 प्रकार के अलग अलग मतपत्र मिलेंगे, जिसमें ग्राम प्रधान पद के लिए अलग, वार्ड सदस्य के लिए अलग, जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतपत्र मिलेगा। तीनों मतपत्रों के लिए अलग अलग रंग होंगे, जिन पर मतदान करने के बाद मतदाता मतपेटिका में मतपत्र डालेंगे। गौरतलब है कि इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव कौन लोग लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी चर्चा थी कि इसमें उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन भी जरूरी होगी। पहले ऐसी खबरें थी कि चुनाव लड़ने वालों के लिए 2 बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव पहले जैसे होते थे वैसे ही होंगे। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानी के किसी तरह शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होगी। चलिए जानते कि कब होंगे चुनाव। तो आपको बता दें, पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह कह चुके हैं कि 15 फरवरी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद मार्च के अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पंचायत चुनाव संपन्न करवा ली जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल